यूनिट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कल यूनिट वेक्टर के बारे में? used for pointing directions. या इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस, या आप बोल सकते हैं यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन। फाइंडिंग जगह I'll use the term used for representing direction। ठीक है, तो कल मैंने आपको देखो बताया था कि अगर सपोज मेरे पास मान लो मुझे एक अभी 3 मीटर्स का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब 3 मीटर का मेरी स्क्रीन पे तो आएगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, आई से 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल पुट 3 एरोज, ठीक है। आई विल पुट 3 एरोज लाइक दिस। और देखो अभी तीनों एरोज का डायरेक्शन तो सेम है ना, तीनों एरोज का डायरेक्शन सेम है कि नहीं है? डायरेक्शन मैंने आपको बताया था वेक्टर में हम कैसे देखते हैं, डायरेक्शन हम थीटा एंगल से देखते हैं, तो यहाँ पे एंगल नहीं चेंज हो रहा है वेक्टर का, ठीक है। और अभी अगर सपोज मैं यहाँ पे अभी मैं यहाँ से एक कोई भी वैसा वेक्टर ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ मैं यहाँ से, तो ये मेरा क्या है, दिस वेक्टर इज माई यूनिट वेक्टर, करेक्ट। देखो ये जो पूरा ये जो वेक्टर बना हुआ है, जैसे ये 3 मीटर का जो डिस्टेंस है, मैं चाहूँ तो इसको एक सिंपल एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना, आई कैन रिप्रेजेंट इट यूजिंग अ सिंगल एरो आल्सो, करेक्ट। तो अभी दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस, ठीक है। ओनली थिंग इज अगर मैं यहाँ पर अभी कोई भी यहाँ से एक वेक्टर ले लेता हूँ, तो दैट इज गोइंग टू एक्ट लाइक माई यूनिट वेक्टर, ठीक है। समझ में आया ना आपको? बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर होता है जिससे हमारा वेक्टर एक्चुअली बना हुआ है, ऐसा आप सोच सकते हो। इट्स लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक इन द वेक्टर, ओके। नाउ मैंने आपको इसका सिंबल बताया था, यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या होता है जैसे अगर मुझे इसको लिखना है वेक्टर ए, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए के ऊपर हम एक कैप लगा देते हैं, इसको बोलते हैं ए कैप या ए हैट, दिस इज हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड, ए कैप या ए हैट, ठीक है। तो अभी अगर मुझे 3 मीटर का वेक्टर अभी लिखना है, अब सपोज लेट्स से आई वांट टू राइट वेक्टर ए, so I can write now very simply 3a कैप। तो यहाँ पर देखो अब हमने बेसिकली क्या क्या कर दिया यहाँ पर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों को अलग अलग कर दिया यहाँ पे। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे जो 3 है मेरा, 3 मेरा मैग्नीट्यूड है और a कैप जो है वो मेरा डायरेक्शन है, क्योंकि a कैप हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। अगर मैं बोलता हूं, मान लो मैंने बोला वेक्टर b इज इक्वल टू 5a कैप, तो अभी आप क्या करोगे, बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर 2 एरोज और बढ़ा देने हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना? सी ये 4a कैप हो गया, और अगर मैं आपको बोलता हूँ 5a कैप, तो यहाँ पे बस एक एरो और बढ़ा दो अभी, ठीक है। सो ये वाला वेक्टर क्या हुआ, ये मेरा 5a कैप हो गया। समझ रहे हो? तो यूनिट वेक्टर क्या क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, दे आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शंस, करेक्ट, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस की अगर हम बात करेंगे, इफ आई टॉक अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये सपोज मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा, आज मैं आपको एक एनिमेशन भी दिखाऊंगा, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, एंड दिस इज माई जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा 3D का आपको फीलिंग आ रहा होगा, 3D ऐसा फीलिंग थोड़ा आ रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। नहीं आया तो इसको इमेजिन करिए 3D का फिगर है। तो अभी दिस इज माई बेसिकली एक्स एक्सिस, दिस इज माई माइनस एक्स, दिस इज माई वाई, ठीक है, एंड दिस इज माई जेड, करेक्ट। तो अभी सपोज कल हमने क्या देखा था, एनी वेक्टर दैट इज along x axis
यूनिट वेक्टर दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, वो क्या हो जाता है, दैट इज बेसिकली आई कैप ना, आई कैप रहता है वो। इफ आई टॉक अबाउट दिस वेक्टर, तो ये जो यूनिट वेक्टर है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज जस्ट आई कैप, ठीक है। तो इसको अगर मुझे बोलना है तो आई से दिस इज आई कैप। देखो आई बनाया, उसके ऊपर एक कैप बना दिया। अभी अगर मैं सिमिलरली इफ आई जस्ट ड्रॉ इट ऑन वाई एक्सिस, तो कल हमने इस पर बहुत चर्चा करी थी। अगर हम इस पर वाई एक्सिस पर बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है मेरा, ये हो जाता है मेरा जे कैप, करेक्ट। और अगर मैं इसको जेड एक्सिस पर बनाता हूं तो वो क्या हो जाता है मेरा के कैप। के कैप। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है आपको, बहुत ही सिंपल है ये कंसेप्ट समझना, करेक्ट। तो अब देखो, अगर मैंने कल मैंने आई थिंक आपको ये भी बताया था, अगर मुझे मान लो ये लिखना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है एक वेक्टर ए जो कि है 3i प्लस 4j। पहले हम 2D का एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम 3D में जाएंगे, करेक्ट। तो 2D मतलब केवल अभी हम एक्स वाई प्लेन पर ही अभी हम अपना फोकस रखेंगे, बाद में हम फिर 3D में भी जाएंगे, ठीक है। तो अगर मुझे 3i प्लस 4j लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, पहले तो ऐसे मुझे 3 और वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे ना। देखो यहाँ पे, तो ये तो हो गया मेरा 3i कैप, ऑलमोस्ट 3i कैप, ठीक है। देखो 3 आई कैप के यूनिट वेक्टर्स मैंने यहाँ पे लगा दिए, तो ये क्या बन गया मेरा 3i कैप बन गया। और 4j कैप, 4j कैप मतलब क्या हो, अभी मुझे चार ऐसे मुझे ये वाले वेक्टर्स लगाने पड़ेंगे ना, j वाले। 1 ये हो गया, देन 1 2, फिर थर्ड वेक्टर गोज उसके ऊपर, और फिर फोर्थ वेक्टर इसके उसके और, ठीक है, करेक्ट। तो देखो बहुत ही यहाँ पर ऑब्जर्व करो आप, ये तो हो गया मेरा 3i कैप, ठीक है। और ये मेरा कितना हो गया, ये हो गया मेरा 4j कैप हो गया ना। सो दिस इज माई 3i कैप, this is my 3i cap, and this is my 4j cap. ओके, समझ में आया आपको। और अगर मुझे इस वेक्टर a को लिखना है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, देखो अभी ये एक वेक्टर है मेरा, 3i कैप एक वेक्टर है, और 4j कैप एक दूसरा वेक्टर है। और आपको मालूम है पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर्स हैं, एक 3i कैप वेक्टर है, दूसरा वेक्टर मेरा 4j कैप वेक्टर है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एक पैरेलल, देखो ऐसे ही ऑलमोस्ट ऐसे ही रखा है ना, ये इन दो वेक्टर्स को मैंने, यहाँ पे मैंने 3i कैप को रखा है, यहाँ पे 4j रखा है। नाउ विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम रूल आई कैन ऐड देम। तो पहले मुझे एक यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, बिकॉज रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम ना, ओके। तो ये मैंने एक पैरेललोग्राम या एक रेक्टेंगल बना लिया यहाँ पे, करेक्ट। और इसके लिए यहाँ पर आपका क्या बन गया, ये वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर, दिस इज बेसिकली 3i प्लस 4j, ये होगा ना 3i प्लस 4j विच इज इक्वल टू ए, करेक्ट। तो यहाँ पर भी हम सिमिलरली बना देंगे। इसीलिए ना इनको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। ये जो कार्टेशियन प्लेन में आप लिखते हो ना 2,3 एंड ऑल दैट, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं ना। और जब आप मैथ्स आगे पढ़ोगे तो आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़ाए जाएंगे, फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लाइक दैट, आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा ये सब, ठीक है। तो अभी देखो, तो ये देखो एक रेक्टेंगल जैसा बन गया ना, ये लुक दिस लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल। और तो बस मैंने क्या किया, मुझे मालूम है पैरेललोग्राम रूल क्या होता है, दो वेक्टर्स की टेल को हम ज्वाइन कर देते हैं,
एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। तो इन दिस केस यहाँ पर हमें क्या बने, एक रेक्टेंगल बने। रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, करेक्ट। एंड जो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, दैट विल गिव मी, दैट गिव्स मी दिस वेक्टर a, ठीक है, दिस गिव्स मी दिस वेक्टर a। दिस इज हाउ वी प्लॉट दिस का, मतलब आई और जे के फॉर्मेट में हम इस तरह से लिखते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये पॉइंट मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 और 4 है जैसे कर, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको 3,4 भी लिख सकते हो ना। तो 3,4 को अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे, 3,4 को अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे, तो जो वेक्टर बनेगा आपका वो क्या, वो वेक्टर कौन सा हो जाएगा, 3i+4 है। अगर मैं यहाँ पर जैसे सपोज अगर मान लो मैं एक ये वाला पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, अब सपोज मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, लेट मी टेक सेम कलर, या लेट मी टेक दिस। तो अभी देखो ये क्या है, 3i और ये 3j है ना यहाँ पे, okay? तो अभी ये कौन सा वेक्टर हो दिस, तो बेसिकली पहले देखो देखो पॉइंट कौन सा है, ये वाला जो पॉइंट है ना मेरा, ये कौन सा पॉइंट है, 3,3। ये आपको पॉइंट्स तो प्लॉट करना आता ही होगा, करेक्ट। और नाउ अब इस पॉइंट को ओरिजिन से भी ज्वाइन कर दो आप, ठीक है। इस पॉइंट को ओरिजिन से अगर ज्वाइन कर दोगे तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर मान लो मैंने बोला दिस वेक्टर इज बी, वेक्टर बी, तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा, 3i+3j। ऐसा कोई भी आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब सपोज लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। सपोज मैंने यहाँ पर अभी ये वेक्टर है, इसको मैंने उल्टा लिया है, ठीक है। मान लो वन इज दिस, अनदर इज दिस। तो सपोज अगर मैं इस पॉइंट पर ये पॉइंट पर आ गया, ठीक है, तो अभी मुझे एक लेट मी टेक दिस पॉइंट नाउ, तो जल्दी से बताओ मुझे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ मुझे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ जल्दी से इस पॉइंट के। -2,3। -2,3, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं, तो ये मान लो मेरा एक सी वेक्टर बना, ठीक है। तो कोई बताएगा मुझे सी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, एनीवन? -2i+3j। -2y+3, गुड निनाद, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, सी वेक्टर को, -2i+3j। बहुत ही सिंपल है, देखो बहुत ही सिंपल है ये, करेक्ट। जैसे आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, और सपोज अगर मान लो मेरा यहाँ पे कोई तो पॉइंट है -3, अभी देखो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, -3,3 आएगा ना, मतलब इस वाले प्लेन में, ठीक है। तो अगर सपोज कोई पॉइंट आता है लेट्स से -2, तो उस वेक्टर को क्या लिख देंगे, डी वेक्टर -2i-2j, लाइक दैट, वेरी सिंपल, ठीक है, ओके। तो तो ये वाले जो वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट सी दिस रेड कलर, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर्स। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, दीज वेक्टर्स, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ऑल दीज वेक्टर्स दे आर नोन एज पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स क्यों है, क्योंकि देखो हमें पोजीशन बता रहे हैं ना। अगर आपको मालूम है 3i+4j, तो आप आपके कार्टेशियन प्लेन पे उस एक पॉइंट का आपको पोजीशन मिले ना बेसिकली, ठीक है, यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ पोजीशन। तो इन वेक्टर्स को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर्स। सो नाउ जस्ट सी दिस हियर, ये आपका देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस दिख रहा है सबको, दिस बेसिकली 3D काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 3D प्लॉट्स हैं आपके। तो आप देखो यहाँ पे आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो इसको, या आप देखो यहाँ पे, तो मेरा जनरली आई कीप माई एक्स एक्सिस ओवर हियर,
एक्स एक्सिस वही है, वाई एक्सिस वही है, लेकिन अभी जेड एक्सिस नीचे चला गया, तो वाई एक्सिस को ऊपर ले आते हैं, देखो ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस कैसे है, एक्स, ओके इसको थोड़ा स्टेबलाइज कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा ऐसे घूम रहा है। हाँ, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पर ये जो सी दिस, यहाँ पर आप ये ऐप मैंने यूज किया है, गूगल से ही मुझे मिला ही है, इट्स फ्री टू यूज। तो देखो अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है, देखो एक्स वाई जेड जैसे मैंने ग्राफ बनाया था वैसा है, ठीक है। ठीक, तो तो अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर इफ आई जस्ट राइट 1 1 कॉमा 1 कॉमा 1 1 कॉमा, तो मैं यहाँ पे थोड़े सिमेट्रिकल केसेस ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो अभी, तो सी 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कहाँ पर आ रहा है मेरा, ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज बेसिकली 1 कॉमा 1 कॉमा 1। और अगर आप यहाँ पर एक ये बनाते हो, एक क्यूब टाइप का बना सकते हो, तो देखो एक्स एक्सिस पर ये कितना, एक्स एक्सिस पर कितना है, ये 1 है, तो एक्स एक्सिस मेरा ये है, तो एक्स एक्सिस पर 1 इज ऑलमोस्ट हियर। तो अभी देखो, कल मैंने आपको बताया था, इसको मुझे यहाँ से ऐसे, पहले तो ऐसे नीचे में इसको ऐसे, इसको एक्स जेड प्लेन पर लूंगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, करेक्ट। अब यहां से मैं क्या करूंगा, अगेन अगेन इसको यहां से देखो, अब देखो यहाँ पे 1, एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट को टच कर रहा है, और जेड एक्सिस पर कितना यूनिट, 1, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। और ये देखो वाई एक्सिस पर कितने यूनिट को टच कर रहा है, देखो यहाँ पे ये, तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के सहारे चलते रहो यहाँ पे, जस्ट मूव अलोंग दिस एंड सी, ये वाई एक्सिस पर कहाँ पे टच कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे रूल क्या रहेगा, व्हेन यू आर प्लॉटिंग अ ग्राफ, आपको परपेंडिकुलर चलना है। देखो मैं हमेशा परपेंडिकुलर चल रहा हूँ, करेक्ट, आई एम मूविंग लाइक दिस, ठीक है, ये तो पॉइंट है मेरा ऐसा हो गया, बट सी आई एम मूविंग ऑन एक्सिस, परपेंडिकुलर मूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्यूब टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो आपको क्यूब टाइप एक दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यू कैन सी सम काइंड ऑफ अ क्यूब दैट इज फॉर्म, करेक्ट। अभी समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं, एनी डाउट्स विच इज देयर, किसी को कुछ भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लो मुझसे, okay, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अभी, देखो एक क्यूब टाइप का बन रहा है, देखो ये ब्लू कलर का, जो एक आपको ब्लू कलर का बॉक्स पर कंसंट्रेट करो तो आपको एक क्यूब टाइप का दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट। और हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो मेरा पॉइंट है, तो बेसिकली ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप ऐसे समझो, ये 1, ये जो लिखा है ना, इसको आप ऐसे समझो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, करेक्ट, एंड आई प्लस जे प्लस के। तो अभी ये वाला जो पॉइंट रहेगा मेरा, दिस विल बी 1 कॉमा 1 कॉमा 1, ये वाला मेरा पॉइंट हो जाएगा 1 कॉमा 1, ओके। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ 3D आई हैव ड्रॉन इट लाइक दैट। तो यहाँ पर किसी को कुछ डाउट, तो इफ आई टेक अ कोऑर्डिनेट 1 कॉमा 2 कॉमा 1, तो दैट इज आई कैप प्लस 2j प्लस के कैप, तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट होगा मेरा, दिस पॉइंट विल बी 1 कॉमा 2 कॉमा 1। तो ये देखो 3D में हम इसको प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है ना। और 3D में अगर आप एक चीज और देखो कि 3D ग्राफ में, करेक्ट, 3D ग्राफ पेपर इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पे कितने सेक्शन है मेरे, 8 सेक्शन रहेंगे, देखो आई डोंट नो इफ यू एबल टू सी दैट, ऊपर देखो 4 क्यूब्स दिख रहे होंगे आपको, सी दिस, ऊपर 4 क्यूब्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, ऊपर 4 क्यूब दिख रहे होंगे, देखो 1, तो ये 1 2 3 एंड 4,
और इसके नीचे 4 क्यूब्स हैं, करेक्ट। तो इफ आई 5 6 या 6 इसको ले लो, ठीक है। देन यू हैव 7 and 8 like that. So total you have 8 sections here. Just like in your 2D graph you have 4 sections, यहाँ पे आपके 8 sections है, ठीक है। Okay. So just to give you a visualization, आपको इतने I mean you have some very basic problems in physics pertaining to vectors. मैथ्स में आप और डिटेल में पढ़ोगे इसको। ओके तो कल मैं आपको बता रहा था कोई भी वेक्टर होता है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। सपोज मैंने वेक्टर ए लिखा, करेक्ट, तो दिस कुड बी रिटन एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और अभी हमने देखा जेड एक्सिस का भी हम ले सकते हैं, ए जेड के कैप, ठीक है, ए जेड के, लाइक दैट। तो अभी देखो यहाँ पे ए जेड का वैल्यू कितना है, 0 है। यहाँ पे ए एक्स का वैल्यू, तो ए जेड का वैल्यू पहले लिख लेता हूँ 0 इस केस में। ए एक्स का वैल्यू कितना है, ए एक्स का वैल्यू 3 है, और ए वाई का वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए, एनीवन वुड लाइक टू आंसर, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए। देखो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 होगा, करेक्ट। 5 कैसे निकाला मैंने, ये जो लेंथ ऑफ एरो है, एरो का जो लेंथ है वो हमें मैग्नीट्यूड देता है ना, लेंथ ऑफ द एरो गिव्स मी मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर आपने कैसे निकाला 5, बेसिकली आपने क्या किया, 3 स्क्वायर किया प्लस 4 स्क्वायर किया, ठीक है, विच कम्स आउट टू बी 5। तो इन जनरल अगर मेरे पास कोई वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो उसका अगर हम मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो कल मैंने ये फॉर्मूला आपके साथ डिराइव किया था कि इट वुड बी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ओके तो हम बेसिकली अपना विल नॉट गो इनटू 3D, 3D आ सकते हैं आपको कभी कभी, बट आप 2D के एनालॉजी से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इज दिस क्लियर? ओके नाउ अभी इस वेक्टर का एंगल विद एक्स एक्सिस कितना होगा, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ दिस वेक्टर विद एक्स एक्सिस, व्हाट इज एंगल ऑफ दिस वेक्टर विद एक्स एक्सिस। तो ये देखो ये है, दिस इज द एंगल दैट इट मेक्स विद एक्स एक्सिस। तो अभी समझो ये एंगल फाई है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ tan ऑफ फाई इज इक्वल टू, ये तो 4 था मेरा, देखो 4 लेंथ यूनिट हो जाएगा इसका 4/3, या अगर मुझे एक जनरलाइज स्टेटमेंट लिखना है tan फाई का कितना हो जाएगा, तो ये मैं केवल 2D में 2D के केसेस में भी हम कर रहे हैं इसको। आप आपके मैथमेटिक्स में 3D के और एडवांस केसेस पढ़ोगे, फिजिक्स में हमें 2D तक ही हम अपने आप को लिमिट करेंगे। सो डोंट कीप ऑन आस्किंग मी सर 3D में कितना होगा एंड ऑल दैट। तो वहां पे फिर आप कोसाइन वेक्टर्स एंड ऑल दैट वो सब पढ़ते हो आप कंसेप्ट, तो आपको एकदम डिटेल में है मैथ्स में ये। तो जस्ट हमें वेक्टर्स को, बिकॉज वी कीप ऑन यूजिंग देम इन फिजिक्स, तो जितना हमें फिजिक्स में चाहिए उतना हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे tan पाई को 2D में हम कैसे लिख सकते हैं, ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है, दिस इज फॉर एक्स वाई प्लेन बेसिकली, ठीक। स्पेस में कैसे लेते हैं आप, ये 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट तो अभी हमने क्या देखा, अगर कोई वेक्टर ए है मेरे पास, सपोज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। फिर हमने 2D में देखा, अगर मान लो कोई वेक्टर है मेरे पास, लेट्स से सम अनदर वेक्टर ए, ठीक है, तो लेट मी टेक अनदर वेक्टर ए। अगर मान लो मेरे पास ये ए, तो ये अभी मैं 2D का ही केस ले रहा हूँ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। तो इसका एंगल दैट इट मेक्स विद एक्स एक्सिस, मैंने आपको बताया था एंगल का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट रहता है। हम कैसे भी एंगल नहीं ले लेते हैं, हम एंगल कैसे लेते हैं किसी भी वेक्टर का, वेक्टर के केस में
मैंने आपको बताया था एंगल हम हमेशा एक्स एक्सिस से कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज माई पॉजिटिव थीटा। अगर मैं ऐसे लूंगा ये मेरा निगेटिव थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, करेक्ट। सो यहाँ पर tan ऑफ फाइव, मतलब ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, दिस विल बी गिवन बाय ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, करेक्ट। तो दिस थिंग वी डिस्कस्ड इन दिस सेशन।